आजाद को खुलकर पार्टी में आने का न्योता नहीं दे पाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर जारी है युवा राजपूत सभा की भूख हड़ताल। जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी उठाई महाराजा की छुट्टी की मांग। आजाद को खुलकर पार्टी में आने का न्योता नहीं दे पाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा, कांग्रेसियों को भी होना चाहिए पीएम मोदी पर गर्व। बोले, एक सर्वे में आया है कि विश्व के 75% लोग करते हैं मोदी को पसंद। मामला है, लेकिन एक प्रजातांत्रिक देश के एक नागरिक होने के नाते मैं तो मात्र ये कहूँगा कि किसी भी राजनीतिक दल के से ये अपेक्षित रहता है कि जिस प्रकार हमें बाहर रह कर के अपने कार्यशैली में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना है, उसी प्रकार पार्टी के भीतर भी आंतरिक लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करना अनिवार्य रहता है। संवाद और समन्वय का क्या महत्व है, मुझे लगता है ये जो घटनाक्रम है उससे भी ये बात उभर करके सामने आई है। तो आप आज़ाद साहब से कई दफ़ा मिले भी? नहीं, इस विषय में मैं स्वयं कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझूंगा, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग को लेकर जारी भूख हड़ताल। युवा राजपूत सभा बोली, हम राजपूत हैं बाद में, पहले हम हैं डोगरे। अब तो महाराजा की जयंती की छुट्टी मिलने तक ही डटे रहेंगे हम। हरि सिंह की छुट्टी वास्ते गए थे हैं जेडे इन्नी देर दे बैठे दे हैं। साढ़े प्रधान, साड़ी कोर कमेटी के मैंबर जेडे ने था बड़ी पीसफुली जेड़ा है प्रोटेस्ट करा दे है। बट शर्म आती है सानू अपनी गवर्नमेंट उपर, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उपर जिन्हें 144 लाई, और 144 लाई केड़े बेसिस उपर ये सानू नहीं पता, पर ये लाना जेड़ा ये जायज़ नहीं है। और साड़ी अपने डोगरे कन्नै जिन्ने भी डोगरे हैं साढ़े जम्मू दे, उनके कन्नै ये अपील है कि वो अपने राजे की छुट्टी आस्ते बाहर निकलन और आइए इस साढ़े जेड़ा इस प्रोटेस्ट दा, इस जेड़ा साढ़ा स्ट्रगल चला दा इन्नी देर दा, ओहदे चाहिए साढ़ा साथ देन करने होइए। ये महाराजा जेड़े ये कोई रिलीजन बेसिस नहीं है, कोई कास्ट बेसिस नहीं है, ये महाराजा साढ़े जम्मू दे हैं और ये सारे दे राजा न। जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी उठाई महाराजा छुट्टी की मांग। कहा, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने का श्रेय जाता है महाराजा को, फिर उनकी छुट्टी देने में सरकार क्यों कर रही है देरी। हम लोग जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र सब लोग जो हमारे जम्मू में आपको पता है कि डिमांड चल रही है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए, तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। और हम लोग ये कहना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि महाराजा हरि सिंह जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एकीकरण किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एकीकरण किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर आज हर घर तिरंगे की बात करते हैं, ये महाराजा हरि सिंह की बदौलत ही है कि आज जम्मू कश्मीर के हर एक घर में तिरंगा लहराया जा रहा है और शान से लहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं वो महाराजा हरि सिंह के ऋणी हैं। महाराजा हरि सिंह ही थे जिन्होंने भारत देश के साथ इनका विलय करवाया, और उस समय उनकी दूरदृष्टि थी। आज लोग कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट था जहाँ पे परमिट सिस्टम होता था, महाराजा हरि सिंह दूरदर्शी थे। महाराजा हरि सिंह को जो आज के लोग हम लोग भुगत रहे हैं, उन्होंने उस समय अपनी दूरदृष्टि से देख लिया कि जम्मू कश्मीर। गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का किया विरोध। कहा, हमें आरक्षण देने का हमने किया था दिल खोल कर स्वागत, अब पहाड़ियों को हमारे कोटे में डालने से छिन जाएगा हमारा अधिकार। कि इस साजिश को रिजेक्ट किया जाए, जैसे पहले एनडीए ने इनका क्लेम रिजेक्ट किया था, अभी भी इनका क्लेम रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ इनको हमारे साथ है कि हमने पहले भी ये बात कही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, बीडीसी में जो रिजर्वेशन दी या दूसरी जो हमें रिजर्वेशन दी है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रिसिएशन की है, खासकर भाजपा सरकार की। लेकिन अगर इनको भी हमारे साथ शामिल कर दिया जाए तो फिर तो हमारा जो बेनिफिट है वो तो खत्म हो गया ना, उसमें तो हमें रहा कुछ नहीं। ऐसी कौन सी और ले डाउन है जो पैरामीटर्स हैं, काका कलेरकर कमीशन है, जो 5 कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में बनाए 1968 से लेके गजेंद्र गढ़कर कमीशन से लेके लास्ट कमीशन तक जो आनंद कमेटी थी, उनमें जो क्राइटेरिया है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि उस क्राइटेरिया को देखो, उन कमीशन की रिकमेंडेशन। मिड डे मील कर्मियों ने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की उठाई मांग। कहा, शिक्षकों को मिल रहे 50,000, हमें कम से कम 20 तो दो। बोले, शिक्षकों से अधिक कठिन है स्कूलों में हमारा काम।
मिड डे मील का, तो हमें पूरी तनख्वाह नहीं दी जाए। साल के बाद हमें कभी 1000 मिलता है, कभी 600 मिलता है, कभी 500 मिलता है। हम 500 पे काम करने लगे थे तो 500 से लेके 1000 तक पहुंचे थे, लेकिन उस 1000 से बढ़ के हमें नहीं तनख्वाह दी। लेकिन हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करते हैं, हमें परमिट किया जाए। हमें तकरीबन अगर टीचरों को 50,000 या 60,000 तनख्वाह है, हमें भी 20,000 दिया जाए, क्योंकि वही टाइम वो देते हैं स्कूल में, वही हम भी देते हैं। 8 बजे वो भी ड्यूटी देते हैं, तो हम भी वही 8 से 1 बजे तक जाते हैं। 9 से 10, ये 10 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी देते हैं। लेकिन जो काम उनका तो पढ़ाने का काम है, हमें तो बहुत मुश्किल का काम है। झाड़ू हमने लगाना है, खाना हमने बनाना है, जो भूखे बच्चे होते हैं उनके साथ हमने 3000 रुपये प्रति वाहन टोल देकर कैसे बेचेंगे रेत बजरी। डंपर टिप्पर ऑनर यूनियन ने पत्रकार वार्ता कर उठाया मामला। कहा 5.5 रुपये प्रति फीट रॉयल्टी भी देते हैं हम सरकार को। 10 किलोमीटर चलना, उन कई लोगों की अगे भी जमीन है, पिछे भी जमीन है, उन्हें भी गड्डियाँ ली है, अपने मटीरियल भी खड़ना, सब कुछ करना। पहले 400 रुपया साढ़ा फास्टैग के हिसाब से कन्नै टूल कटाउंदा हा, फिर 900 ते 30 रुपये आया, फिर 2000 आया, हूँ 3000 के उपर गल आई दी, हूँ आखा दे 6000। 5.5 रुपये फुट की अस गौरमेंट की रॉयल्टी दिया करने, जिहदे में फुट का किन्ना इन्ना गै वेट है ना, वो फुट के उपर किन्नी मिट्टी आती है, जिहदा 5.5 रुपये दिया करने। 5.5 देने के बावजूद 6000 रुपया या 3000 रुपया असें गड्डी का उत्थे देना पिया। अगे असें लईए कि केह् करना है। पहले नंबर जो मटीरियल लैगे वो भी क्रैशर को खरीद के या कुछ वो भी कीमती खरीदना है। खरीदने के बावजूद जेकर असें इन्ना टूल भी दई है। PHE डेली वेजरों की भूख हड़ताल 70वें दिन भी रही जारी। कहा पहले शीतली प्लांट बंद करके किया था हमने प्रदर्शन, अब और भी सख्त कदम उठाने को ना करे सरकार मजबूर। आज तकरीबन 70 दिन से हमारी ये एजिटेशन लगातार चलती आ रही है और LG प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही। 2 कार्यक्रम देने के बाद जैसे हमने शीतली प्लांट बंद रखा और यहाँ भी एक घेराव किया गया रोड का। अगर प्रशासन अभी भी हमारी जायज़ डिमांडें नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में एक और बड़ा सा कार्यक्रम रहने वाला है। हमारी घर वापसी तब तक नहीं जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपके माध्यम से मैं LG प्रशासन और अपनी अफसरशाही को ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी डेली वेजर पे प्रेशर ना करें, क्योंकि एक हमारा साथी जो रियासी में सुसाइड कर गया है सिर्फ इसलिए कि बेवजह और इन्होंने अफसरशाही